डरोगे इससे जो तुम्हें ये और डराएगा। डरोगे इससे जो तुम्हें ये और डराएगा। मान लोगे इसे अपना, तुम्हें अपना बनाएगा। डरोगे इससे जो तुम्हें ये और डराएगा। मान लोगे इसे अपना, तुम्हें अपना बनाएगा। परीक्षा दोगे जो रटकर परीक्षा दोगे जो रटकर तुम्हें कुछ हाथ ना आएगा। समझ कर दोगे जो एग्जाम, नंबर भरपूर आएगा, नंबर भरपूर आएगा। जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.3। तो बच्चों देर किस बात की, निकालिए अपना पेन और कॉपी और लिखना शुरू कर दें। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, बाकी जो क्वेश्चन है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करने के लिए। बच्चों इसमें हम लोग 1 से लेकर के 2 तक कर लिया था, 1 का सारा क्वेश्चन और 2 भी कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हम लोग तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन करने चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे भी हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही काम करना है। हमने प्रतिस्थापन विधि बता चुका है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को में से x का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में जाकर के रख देते हैं। ठीक है, बस यही काम करते हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग काम कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना है हम लोग इसमें कि जब भी कोई चीज़ निकालना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर 2 संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। ठीक है, माना कि एक संख्या x और एक संख्या x, ठीक, x और दूसरी संख्या y है। बच्चों हम क्या किए, एक संख्या को x मान लिए हैं और दूसरी संख्या को y मान लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार चलते हैं, है ना, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न से क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब होता है घटाव। तो एक x माने है और दूसरा y, तो अंतर मतलब x माइनस y बराबर कितना दिया है, 26। एक समीकरण तो ये हो गया। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x माने है और दूसरी संख्या y माने है। अब ध्यान दीजिए कि इसको, है ना, एक संख्या ये दूसरी संख्या है, तो क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ये तिगुनी है तो 3 से इसमें गुना करेंगे तब ना ये बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, ये संख्या क्या था, इससे तिगुनी था, तो तिगुनी पहले से ये है, इसमें 3 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पर x का मान पहले से निकला हुआ ही है, पहले से निकाला हुआ है, जो कि इसमें हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह हो जाएगा 3y, अब माइनस वाई की जगह y रहेगा, बराबर 26। तो 3y में से 1y गया तो क्या, 2y इज इक्वल टू 26। तो वहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 26/2 बराबर 13। y का मान कितना आ गया, 13। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में भी y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू कितना है ना, 3y, y की जगह आ गया 13, तो क्या आ जाएगा, 13 39, तो ये मेरा x आ गया। ठीक है, अब y यहाँ पे हम लोग को आ चुका है। अगर हमको x y आ गया तो वही तो आंसर हो गया, हमको वही संख्या निकालना था ना, तो लिख देंगे अतः एक संख्या कितना हो गया, अतः एक संख्या बराबर x माने थे तो x आ गया 39 और दूसरी संख्या कितना आ गया, बराबर y कितना 13 आया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लोग क्या कहा, दोनों का अंतर कितना है, 26। देखिए 39 में से 13 गया, 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
अब एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुना है, एक संख्या 39 आया है, दूसरी 13 आया है, तो क्या 13 या 39 होता है? इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्या दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 पूरे तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोण जो है, बड़ा कोण जो है, दो कोण ऐसे है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमको कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं उसमें बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, क्या दिक्कत है मानने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, है कि नहीं। मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x, ठीक है, और छोटा कोण y है ना। छोटा कोण को x, बड़ा कोण को x मान लिया और छोटा कोण को y मान लिए, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों क्या है, संपूरक है। हम लोग जानते हैं संपूरक तभी हो सकता है जब दोनों को जोड़ने पर 180 पूर जाए, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये समीकरण एक हो गया, क्योंकि जब भी दो कोणों को जोड़ने पर 180 पूरे तो वो संपूरक होता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे बड़ा कोण x माने है, छोटा कोण y माने है। चूंकि ये बड़ा कोण है 18 अधिक है, तो ये 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तब ना ये बराबर होगा, है ना। ये 18 अधिक है तो ये तो अधिक ही है, इसमें 18 देंगे तब ये बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से मेरा समीकरण सेकंड आ चुका है। अब इसको x का मान उसमें जाकर रख देंगे, हो गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, अब समीकरण एक हो गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा y प्लस 18, है ना, अब प्लस फिर y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से y प्लस वाई 2y बराबर, ये 18 उधर भेज दीजिए, तो 180 अब माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, 162। यहाँ से y इज इक्वल टू निकालेंगे तो 162, अब 8 में गुना से भाग हो जाएगा 2, काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2, 81, ठीक है। यहाँ से y का मान कितना आ गया, 81, ठीक है। अब क्या करेंगे y का मान 81 आ गया। अब हम समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का, ठीक है, मान रखने पर, ठीक। अब समीकरण 2 मेरा हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो y का मान आ गया 81 और प्लस 18, तो 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये x आ गया, हमको लिखेंगे आता है ना, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन में मान लेंगे। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, जहाँ ग्राफ खींच रहे थे हम लोग वहाँ पर, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, है कि नहीं। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है
है। ठीक है, मान लिए जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया माने हैं और एक गेंद का दाम मूल्य y रुपया माने हैं, तो प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न से क्या वो बल्ला खरीद रहा है, 7 बल्ला और 6 गेंद। तो पहले 7 बल्ला तो एक गेंद का, एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 7 बल्ला तो 7x रुपया। ठीक है, और साथ साथ 6 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y रुपया, बराबर कितना देना पड़ा है उसको बच्चों, 3800 रुपया, है ना। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। फिर वो क्या कर रहा है, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहे हैं। 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा, एक बल्ले का x तो 3 को 3x, और फिर से 5 गेंद तो 5y, बराबर कितना देना पड़ रहा है, 1750। तो ये इसको समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन से काम करना है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750, ये उधर जाएगा तो माइनस 5y, यहाँ से x निकालेंगे तो 1750 माइनस 5y बट्टे 3, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, यहाँ तो क्या है, 7 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 1750 माइनस 5y बट्टे 3। ठीक, अब प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंजोर कर लेंगे यहाँ पर, तो इसे अंदर डाल भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बटा में 1 हो सकता है, यहाँ पर 3 लघुत्तम होगा, 3 में 3 से 3 ही एक ही मर्तबा, और 1 से इसको गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, उसके साथ अंदर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इसके साथ तो गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको इससे हो जाएगा तो कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 3 52 5 7 1 7 5 12, ये हो जाएगा। फिर माइनस 7 5 35 हुआ है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 में 1 से 3 मरतबा, 3 को 6 से 18 y इज इक्वल टू यहाँ पे 3800 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस 35y प्लस 18y कितना, 17y माइनस 17y लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 12,250। ठीक है, बराबर ये गुना हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 तो हो जाएगा, 8 3 के 24 हासिल 2 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं आगे, तो माइनस 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11,400, ये उधर जाएगा तो माइनस 12,250, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 17y इज इक्वल टू, घटाइए यहाँ पर, तो इसको घटाने पर कितना आएगा बच्चों, माइनस 850। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 850 बट्टे 17, 17 पंचे 85 50, तो y का मान कितना आ गया, 50। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। अब सेकंड यहाँ पे मेरा है x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 गुने y का मान आ गया हमको 50, अब बट्टे में हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब 1750 माइनस 5 25 250 कितना गया, बट्टा 3 भी है ना, बट्टा 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1750 में से 250 चला गया तो 1500 बट्टे 3, 3 5 15 500, तो x का मान कितना आ गया, 500। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि बल्ले का मूल्य कितना हो गया,
500 रुपया और गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो लिख देंगे यहाँ पे आता बल्ले का मूल्य कितना 50 रुपया है ना, और गेंद का मूल्य बल्ले का मूल्य 500 रुपया। ठीक है, एक्स माने थे ना, और गेंद का मूल्य वाई कितना 50 आया है। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक नगर में जो है टैक्सी भाड़ा के लिए एक भाग नियत है और दूसरी भाग जो है प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपया, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। तो कह रहा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा निकालने के लिए। और साथ ही ये भी कह रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, ये दोनों को कुछ मान लेंगे, नियत को x मान लेते हैं और अतिरिक्त जो भाड़ा लग रहा है उसको y मान लेते हैं, है ना। माना कि नियत भाड़ा x रुपया है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है y रुपया है। ठीक है, हमने क्या किया कि नियत को x मान लिया और जो अतिरिक्त भाड़ा जो लग रहा है उसको y मान लिया। ठीक है, तो फिर प्रश्न से क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया देना पड़ता है। तो चूंकि नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो तो लगभग करेगा, x रुपया तो लगेगा ही, अब प्लस 10 किलोमीटर जा रहा था, 1 किलोमीटर का y लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया उसको लगेगा। दोनों मिला के कितना लगता होगा उसको, है ना, 105 रुपया, 105 रुपया। तो ये समीकरण मेरा एक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर है क्या कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो x तो लगेगा ही, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 रुपये कितना लग रहा है 155, है ना। तो इससे हम लोग काम कर लेंगे। अब ये दो समीकरण बन गया, अब फिर हमको इसको सॉल्व कर लेना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, उधर जाएगा तो 155 माइनस 15y, ये समीकरण सेकंड हो गया मेरा। अब समीकरण एक में है x का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण एक में x प्लस 10y है, तो x की जगह हो जाएगा इतना 155 माइनस 15y, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 105, यहाँ से माइनस 15y प्लस 10y तो माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ से 105 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 155, तो यहाँ से माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 50 हो जाएगा ना। 155 में से 105 गया तो 50, ये ना। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया 50/5 10, y का मान कितना आ गया बच्चों 10। तो ये मेरा y का मान आ गया, जो कि हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना है, 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे 2 ये है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 गुने y का मान आ गया हमको 10, 155 माइनस 15 का 150, तो हमको क्या आया 5 रुपया। ठीक है,
तो ये मेरा x का मान जो 5 आया, ये हमको नियत भाड़ा है जो कि फिक्स है, इतना लगेगा ही। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा कितना हुआ, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया है ना, तथा अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है, 10 रुपया। ठीक है। अब इसमें एक और सवाल है कि एक आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा, है ना। एक तो लिखेंगे यहाँ पर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में भाड़ा लगेगा, कितना लगेगा, चूँकि वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 5 रुपया तो लगे, एक्स तो लगेगा ही, है ना। अब प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 वाई, तो एक्स का मान आ गया 5 रुपया, 25 गुने वाई 10 रुपया, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा हमको 10 रुपया है। तो यहाँ से क्या हो गया 5 अब प्लस है ना 250 है ना, 25 दाइन का 250, तो यहाँ से कितना हो गया 255 रुपया। तो ये मेरा जो है एक व्यक्ति जो अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। 5 नंबर लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन वैसे बोर्ड में आता ही रहता है, इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अंश और हर दोनों को कुछ मान लेंगे, अंश को x और हर को y मान लेते हैं। ठीक है, तब आगे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं माना कि किसी भिन्न का अंश x और हर y है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न के अंश को x मान लिया, हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा वो समझते हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि हम लोग जानते हैं भिन्न होता है अंश बटे हर के टर्म में रहता है, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब प्रश्न से हम लोग काम करते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाता है। तो अंश में अंश x है उसमें भी 2 जोड़ना है, और हर y है y में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाता है बच्चों 9/11 हो जाता है, 9/11। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या आएगा समीकरण, तो गुना करते हैं कोना कोनी। ठीक है, इसको करेंगे 11 को x से तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो 9y, फिर 9 दूनी 18, यहाँ से क्या हो जाएगा 11x, ये इधर आएगा तो 9y माइनस हो जाएगा प्लस से। ठीक है, बराबर ये 18 है, ये उधर जाएगा तो -22। ठीक, यहाँ से क्या हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया 18 4 22, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा माइनस में है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग को जो कंडीशन दिया है उससे काम कर लेते हैं। फिर हमको क्या कर रहा है अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 तो x + 3 और हर में भी 3 तो y + 3, तो भिन्न कितना हो जाता है बच्चों, तो कह रहा है यहाँ पे भिन्न 5/6 हो जाता है, 5/6। ठीक, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुना करते हैं 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 को y से 5y, फिर इसको 5 दिया 15। ठीक है, चूंकि हमको प्रतिस्थापन विधि करना है बच्चों, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ से x का मान ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5y प्लस ये 15y में से 18y जाएगा, है ना, तो ये उधर जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, अब 15 में से 18 जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ से x निकाल ही लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से है ना 5y माइनस 3 बट्टे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग काम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, x का मान जो ये है लाए हम वो समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा ये रहा है ना, 11 इंटू एक्स के जगह हो जाएगा 5y-3 बट्टे कितना है 6, ठीक है। ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 14 -4, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमको यहाँ पे भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करेंगे तो 6 लघुत्तम होगा, 6 में 6 से एक ही मतलब वही होगा। इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55y, ठीक है, माइनस 11×3 = 33, नहीं कुछ है बटा 1 है, 6 में 1 से 6 मरतबा, 6 में 54, 6 में 54y हो जाएगा बराबर -4। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, ठीक है, -33 इज इक्वल टू, ये गुना होगा कोना कोनी, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, माइनस है तो -24 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा -24 प्लस ये माइनस से प्लस 33, ठीक है, तो कितना आ जाएगा y का मान बच्चों, तो 24 36 3 33 तो 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो y का मान आ गया 9। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 मेरा है x इज इक्वल टू 5, y का मान 9 -3 बटे 6 है। यहाँ से x का मान जो आया हमको है ना 9 5 45 -3 बटे 6, तो कितना आ जाएगा 45 में से 3 गया 42 बटे 6, तो 6 7 42, तो x मान क्या आ गया 7, ठीक है। तो ये मुझे x भी आ गया, तो मुझे भिन्न लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग भिन्न लिखते हैं, है ना, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या होता है बच्चों x बट्टे y, है ना, तो हमको x कितना आया है 7, अब y कितना आया है, y हमको आया 9, तो हमको क्या भिन्न कितना आया 7 बट्टे 9, ठीक है। सात बट्टे 9, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको चेक भी कर सकते हो कि कह रहा था आंसर हर दोनों में 2 जोड़ दिया था 9 बटे 11, तो 2 जोड़िए 7 2 9 और 9 2 11 हो जा रहा है। और आंसर हर में दोनों 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता था हमको 5 बटा 6, तो 3 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 7 इसमें 3 जोड़ते तो 7 3 10, आज में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और काटेंगे तो 5 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। कहता बच्चों क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, तो क्या करेंगे इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैकब है और उसका पुत्री है, पुत्री नहीं है पुत्र है, ठीक है, जैकब और उसका पुत्र है, तो दोनों को हम लोग उम्र वर्तमान उम्र मान लेंगे। तो चौथा नंबर है ये सवाल, ठीक, मान लेंगे, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है ना, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है, ठीक है। जैकब का वर्तमान उम्र x मान लिए हैं और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y मान लिए। अब प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्या कह रहा है बच्चों प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद, बच्चों क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो ध्यान में रखना है कि 5 वर्ष बाद मतलब सबका 5 वर्ष आगे जाएगा, है ना, क्योंकि उम्र जो है समय किसी के लिए है ना फिक्स नहीं होता है ना, सब के लिए वैरी करता है। अगर एक आदमी का उम्र बढ़ रहा है तो सारे का उम्र बढ़ेगा। तो कहने के बाद अगर जैकब 5 वर्ष बाद जा रहा है, जैकब को वर्ष x वर्ष माने हैं तो ये 5 वर्ष बाद जाएगा,
तो उसका पुत्र को y माने ये भी 5 वर्ष बाद जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जो है 3 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक है, कौन, तो उसका जैकब, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब जो है पुत्र से 5 गुनी आयु का हो जाएगा, सॉरी 5 गुनी नहीं 3 गुनी आयु का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 3 गुनी। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि जैकब जो है अपने पुत्र से 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो जब ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष बाद जाएगा तो दोनों का 5 वर्ष आगे चला जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा हमको, यहाँ से x + 5 इज इक्वल टू ये 3y + 3 पंचे 15, यहाँ से x - 3y इज इक्वल टू ये उधर भेज देंगे तो 15 में से 5 गया 10, ये समीकरण मेरा 1 हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक है, 7 गुनी आयु का था, कितना 7 गुनी। अब क्या 5 वर्ष पहले जा रहा है बच्चों, तो 5 वर्ष पहले जाता है x, यहाँ y, ये जैकब है ये उसका पुत्र है, तो ये 5 वर्ष पीछे जा रहा है तो ये भी 5 वर्ष पीछे जाएगा। अब ये 7 गुनी आयु का राज था, तो ये 7 गुनी था तो ये 7 से गुना होगा तब बराबर होगा। हम लोग पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं इस पर। अब यहाँ से समीकरण बनेगा x - 5 इज इक्वल टू ये अंदर जाएगा तो 7y फिर 7 पंचे 35। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो 7y ये -35 ये +5 हो जाएगा तो -30 हो जाएगा, क्योंकि +5 है -35 -30 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखें, समीकरण 1 ये है x की जगह हो जाएगा 7y - 30 और फिर माइनस है 3y बराबर 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7y में से 3y आ गया तो कितना 4y, ठीक है, और -30 हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से 4y इज इक्वल टू 10 + 30, यहाँ से y इज इक्वल टू 30 10 40 और गुना से भाग में 4 बराबर 10। y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, अब y का मान अगर 10 आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर रख देंगे y का मान तो x भी निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है हमको x इज इक्वल टू 7 गुने y का मान आ गया 10 और -30, ये आ जाएगा 7 दाइन का 70 और -30, है ना, तो 40 वर्ष। ठीक है, x कितना आ गया 40। ठीक ना, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः जैकब का वर्तमान उम्र कितना हो गया, वर्तमान उम्र x वर्ष माने थे तो x आया कितना हमको बच्चों, x आया 40 वर्ष, है ना, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर पुत्र का बात करेंगे, पुत्र का वर्तमान उम्र का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पुत्र का, है ना, y कितना आया बच्चों 10 वर्ष। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। बच्चों आप लोग अगर लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो मुझे और उत्साह होता है और हम और अच्छे तरह से वीडियो आप लोगों को, है ना, पहुँचा सकते हैं, भेज सकते हैं, थोड़ा अलग अलग तरह के टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।